हम लोग पढ़े थे ये वाला ए बी सी और डी ई एफ यदि समरूप त्रिभुज है तो इसका क्षेत्रफलों का अनुपात यानी एरिया त्रिभुज ए बी सी बटा एरिया त्रिभुज डी ई एफ किसके बराबर होता है? दोनों के संगत भुजा का, ए बी का स्क्वायर और इसका चलेगा डी ई का स्क्वायर, या फिर इसका बी सी का स्क्वायर और ये चलेगा ई एफ का स्क्वायर, या फिर संगत भुजा जो जो रहेगा ए सी का स्क्वायर बटा या चलेगा डी एफ का स्क्वायर। इतना हम लोग पढ़े थे। यही वाला चैप्टर, यही फार्मूला से सारा मैथ को अगला चैप्टर का हम लोग को सॉल्व करना है। तो यहाँ से देखो हम सीखते हैं यहाँ पे ऐसे एग्जाम्पल भी लेंगे अभी, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे इसमें। कहाँ गया रे? 6.3 है ना ये, 6.4। हाँ देखो ये वाला, इसमें ज़्यादा मैथ है नहीं लेकिन फिर भी देखो समझो एग्जाम में क्या आएगा उसको हम लोग समझते हैं पहले। देखो ठीक, एग्जाम्पल एक दे देगा ए बी सी त्रिभुज और एक दे देगा हम लोग का त्रिभुज डी ई एफ। डी है, ई है, एफ है, ठीक। अब यहाँ ए बी का मान लिख देगा 4 सेंटीमीटर और इधर बी सी डी का मान लिख देगा 5 सेंटीमीटर, और हम लोग से सवाल लगाएगा, हम लोग से ये बोला जाएगा कि इन दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। यानी अब मैथ जो है देखो इस चैप्टर में जितना मैथ है कैलकुलेटिव है, प्रूफ नहीं करना है, ज़्यादातर हम लोग को निकालना है वैल्यू। तो देखो हम लोग अभी पढ़े थे इसके पहले, कल वाला जो थ्योरी सीखे थे उसमें था कि एरिया त्रिभुज ए बी सी और एरिया त्रिभुज डी ई एफ का यदि रेशियो निकालेंगे तो कैसे निकलेगा? उसका क्षेत्रफल का अनुपात उसकी भुजा के वर्ग के बराबर होगा। यानी ई वाला भुजा का मान ए बी है तो ए बी का स्क्वायर बटा यहाँ पर क्या है डी ई है तो डी ई का स्क्वायर। ए बी का मान कितना है 4 तो 4 का स्क्वायर, डी ई का मान है 5 तो 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, आंसर। यानी जब भी क्षेत्रफल निकालना रहेगा दिया हुआ रहेगा दो गो भुजा, इसका 4 इसका 5 या इसका 10 या 11 ऐसे दे देगा और बोलेगा क्षेत्रफल का अनुपात निकालो, तो क्या कर देना स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चन और बनाएगा ऑब्जेक्टिव में कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ की संगत भुजा 10 और 11 है, 10 और 11 है, और कहेगा इसका क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। क्षेत्रफल का अनुपात तो क्या करेंगे, एरिया त्रिभुज ए बी सी बटा एरिया त्रिभुज डी ई एफ। क्या करना होता है, जो भुजा दिया रहेगा उसी का स्क्वायर। तो ए बी सी का भुजा 10 तो 10 का स्क्वायर और नीचे 11 तो 11 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, 11 का 121, यही हो जाएगा आंसर। ऑब्जेक्टिव में आएगा, ठीक, आसान रहेगा। एगो आना ही आना है, फिक्स है कि एगो रहेगा 1-2 इसमें से। तो क्या करना है, जब भुजा दिया रहेगा तो क्षेत्रफल निकालना रहेगा तो बस उसी का स्क्वायर कर देना संगत भुजा में। और यदि अब क्वेश्चन थोड़ा सा उलट दे, अब क्वेश्चन में दे देगा क्षेत्रफल और कहेगा भुजा का अनुपात निकालिए। जैसे देखो ऐसे करेगा, ए बी सी यहाँ पे लिखा रहेगा, दूसरा एग्जाम्पल में इधर डी ई एफ। यहाँ पे कहा जाएगा कि ए बी सी का क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल 484 सेंटीमीटर है, स्क्वायर है, क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में रहेगा। तो इतना दिया रहेगा और कहेगा ये दोनों का भुजा का अनुपात ज्ञात करो। तो देखो भुजा का अनुपात निकालेंगे, एरिया त्रिभुज, अभी फार्मूला एक सीखे थे हम, एरिया त्रिभुज ए बी सी बटा एरिया त्रिभुज डी ई एफ। कैसे लिया जाएगा, यदि आपका ई भुजा ले रहे हैं ए बी तो ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर बटा इधर हम ले रहे हैं डी तो डी का स्क्वायर, तो ए बी का स्क्वायर डी का स्क्वायर। और निकालना अब क्या कह रहा है कि भुजा का अनुपात निकालना है, तो भुजा का अनुपात निकालने के लिए स्क्वायर को इधर लाना पड़ेगा, तो यही स्क्वायर इधर आ जाता है। तो ये हो जाता है एरिया त्रिभुज ए बी सी बटा एरिया त्रिभुज डी ई एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर ए बी बटा डी ई। स्क्वायर को, ये दोनों का स्क्वायर इधर आ गया तो क्या हो गया रूट में। इसीलिए जब क्षेत्रफल दिया रहे और बोला जाएगा भुजा का अनुपात, तो वहां भुजा लिखेगा भी नहीं, ठीक, वहां ऑब्जेक्टिव सवाल में रहेगा ऐसे कि 121 है, एक का क्षेत्रफल 184 है, तो निकालिए भुजा का अनुपात। तो हम भुजा का ए बी और डी ई मान लेंगे, तो भुजा का अनुपात बराबर क्या होगा अंडर रूट त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो शुरू वाला में शुरू वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल बैठाओ और बाद वाला में बाद वाला का बैठा दो। तो 121 बटा 484 है, तो 121 का वर्गमूल 11 और 484 का वर्गमूल 22, यानी 11 बटा 22 काटेंगे तो क्या हो जाएगा 1 बटा 2 आंसर। ऐसे निकालने के लिए
कहेगा कि क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल 49 है और एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 64 है। क्षेत्रफल क्या है आपका 64 है। बोलो कहेगा कि भुजा का अनुपात, हाँ तो क्या हो जाएगा 49 का वर्गमूल 7 और इसका वर्गमूल 8, 7:8। ऐसे करना आंसर। रे चिटवन, तो जब भी ये दिया रहेगा ये निकालना रहेगा। भुजा से क्षेत्रफल कहेगा तो स्क्वायर कर देना, क्षेत्रफल से भुजा निकालने बोलेगा तो रूट कर देना। यही दोनों आंसर होगा। चलो इसको छापो, तो यहां से छापो। नाइन नंबर क्वेश्चन देखो, यही वाला ऑब्जेक्टिव है। भुजाएं 4:9 में है तो क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा? 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81। हाँ, घर उर के लिए रोकेंगे हम, कहीं भी जाओ। आगे देखो क्वेश्चन है, दूगो दिया हुआ है हम लोग का कि त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज ऐसे दिया हुआ है, समरूप है त्रिभुज DEF का। तो हम दो त्रिभुज बनाएंगे, एक DE और तीसरा चलेगा F, DEF। और कहा जा रहा है इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को बीच में बैठा देना ऐसे 64 और इसका क्षेत्रफल 121। कह रहा है कि इसमें से एक भुजा EF का मान दिया हुआ है। EF कह रहा है कितना दिया हुआ 15.4 और हम लोग को बोल रहा है BC निकालिए। यहां से ध्यान देगा, देखो हम लोग जब त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाते हैं पहले ऐसे लिखो, एरिया त्रिभुज ABC बटा एरिया त्रिभुज DEF, ऐसे बराबर क्या होगा। यहाँ पे तीन फॉर्मूला लग सकता है। यदि AB दिया है DE निकालना है, या DE दिया है AB निकालना है, या AB दिया हुआ है तो हम लोग लगाएंगे AB का स्क्वायर बटा DE का स्क्वायर। या फिर इसका लग सकता है BC दिया है और EF दिया है तो BC का स्क्वायर बटा EF का स्क्वायर। या लग सकता है AC का स्क्वायर बटा DF का स्क्वायर। ये तीनों में से कोई एक को यूज करना है, तीनों नहीं करना है। हमें देखना है कि कौन वाला का रिलेशन दे रहा है, जिस वाला का दे रहा है उसी वाले का हम लोग को यूज करना है। तो इसमें देखिए मैथ में कह रहा है BC निकालिए, EF दिया है, यानी इस वाले का फॉर्मूला का हम यूज करेंगे। तो ये चलेगा एरिया त्रिभुज ABC बटा एरिया त्रिभुज DEF बराबर क्या हो जाएगा BC का स्क्वायर बटा EF का स्क्वायर। ऐसे लिख दीजिए। अब यहाँ से जैसे मान दिया है हम लोग क्या करना है वैसे बैठाएंगे। पहले देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है कितना 64, तो हम इस तरफ बैठाते हैं 64। फिर इसका इधर मान दिया हो 121 तो हम यहाँ पे बैठाते हैं 121 बराबर। यहाँ पे है BC बटा EF का होल स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं BC बटा EF का होल स्क्वायर। जब भी देखो किसी का मान निकालना रहे भुजा में तो पहले स्क्वायर को हटा लेना, क्योंकि भुजा का स्क्वायर करना थोड़ा ज़्यादा बड़ा पड़ेगा और वो भी दिया है दशमलव में, तो 15.4 का स्क्वायर करेंगे तो महंगा पड़ेगा हम लोग को। तो ये स्क्वायर वे को इधर लेके चलाते हैं, तो ये स्क्वायर को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 64 बटा 121 बराबर हो जाएगा BC बटा EF। इतना काम कीजिए और मान पुट कीजिए। अब देखो EF का मान इसका 64 का हो जाएगा 8, इसका 11 बराबर BC का मान निकालना है तो BC को x मान लेते हैं, ये x है बटा EF का मान है 15.4। तो देखो पहले इसको चेंज करो, 15.4 है तो दशमलव हटाओ तो 8 बटा 11 ऐसे रहने दो, x बटा 15.4 है तो इसको क्या लिखेंगे 154 बटा क्या लिखाएगा 10। दशमलव के बाद जितना अंक है उधर आगे उतना एक पे 0, तो 10 ऊपर चल जाएगा तो 8 बटा 11 बराबर 10 चला जाए। बड़ा लाइनिंग यहाँ पे है तो 10 x बटा 154। अब देखो काटेंगे यहाँ से तो 11 से देखो 14, ये 54 को काटेंगे तो हम लोग 154 को, तो 14 11 154, 14 दहें के 140, 14 एकम 54 14 तो 154 होगा। तो नीचे से नीचे कट गया, अब तिरछा गुना होगा तो यहाँ हो जाएगा 14 8 112 बराबर इधर क्या हो जाएगा 10x, इसलिए x का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 112 बटा 10। तो यहाँ पे दशमलव के बाद एक अंक पे 0 10 से भागा देंगे तो दशमलव के बाद 1 0 है तो 1 0 बैठा देंगे 11.2 सेंटीमीटर। यही मैथ स्टेप टाइप का मैथ आएगा। कैसे चलना है, दो गो क्षेत्रफल दिया रहेगा, हमें फार्मूला कौन सा लेना है माइंड में डिसाइड करना है कहाँ से कि क्या क्या दिया है। एक बात और ध्यान दो, इधर EF दिया रहेगा तो इधर BC निकालने बोलेगा, अब BC रहेगा तो संगत लेगा। यदि E भुजा लिया तो इसके साथ ही वाला लेगा, E वाला लिया तो इसके साथ ही लेगा, E वाला लिया तो इसके साथ ही लेगा। अब हमें देखना है तीनों में से कोई एगो यूज करना है।
यहाँ ये तीनों होता है, अब ये तीनों में से कोई एक यूज करना है और देखना है कि कौन। यहाँ BCF वाला चल रहा था तो BCF बैठा दिया और स्क्वायर को इधर लेके चलाए, इसका वाला मान इधर छापो। तो DE निकाले, AB का मान 15 है तो DE निकाले। होमवर्क है, इसी पे आधारित है, बना के लाना है, ठीक। चलो आगे नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, देखो क्या कह रहा है यहां पर कि एक समलंब, यहां पर क्वेश्चन है ऐसे एक समलंब। तो समलंब कैसे बनाते हैं, इस तरह के फिगर को ये बोलते हैं समलंब। तो यहां से ऐसे मिला देंगे इसको, आई वाला ऐसे मिला देंगे इसको, तो A है, B है, C है, D है, ये समलंब कहलाता है। समलंब में AB समांतर DC, तो समांतर भुजा इसको आमने सामने का बोलते हैं। समलंब बनाइएगा तो क्या कीजिएगा, एक वो इधर लेके जाइएगा, एक को इधर लेके जाइएगा। अब देखो यहाँ पर कहा जा रहा है इसके विकर्ण एक दूसरे को पर, विकर्ण मतलब कॉर्नर वाला पार्ट एक दूसरे को O पे काटता है। ऐसे मान लेते हैं यहाँ पर किस पे काट रहा है, O पे। अब कहा जा रहा है कि यदि AB बराबर 2CD, यानी AB का जो वैल्यू है 2CD के बराबर है, तो कहा जा रहा है त्रिभुज AOB और AOB का क्षेत्रफल और COD का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी एरिया त्रिभुज AOB रेशियो निकालना है, इसको रेशियो को ऐसे कर देते हैं, एरिया त्रिभुज COD, ये हम लोग को निकालना है, ठीक, कि कितना होगा। चलते हैं, देखो कैसे निकलेगा समझो। हम लोग पढ़े हैं कि समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उसके भुजा के बराबर होता है। तो पहले हम चेक करते हैं कि AOB और COD समरूप है कि नहीं। तो यहाँ से आओ तो देखते हैं हम लोग AOB, पहले त्रिभुज में आओ, एरिया त्रिभुज एरिया नहीं है, त्रिभुज AOB और COD में, यहाँ पे ऐसे आएंगे। देखो हर बार एरिया लिखने लगे आप, ये वाला चैप्टर में एरिया चल रहा है। त्रिभुज AOB तथा COD में, मैथ आसान है, अब देखो बनाना रहेगा COD में। तो पहले देख लेना है कि प्रूफ कर लेना हम लोग को समरूप है कि नहीं। तो AOB में E वाला कोनवा और E वाला कोनवा, इसका दोनों क्या होगा, शीर्षाभिमुख कोण, यानी बराबर हो जाएगा। तो एक कोण हम लोग को नजर आ गया, AOB का AOB और COD का COD, ये दोनों कोण क्या हो गया, शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए हो गया बराबर। पहले हम लोग को देख लेना है कि ये आपका समरूप है कि नहीं। समरूप आएगा तो फिर डायरेक्ट निकाल देंगे, तो ये वाला। और फिर अब हम लोग को देखना दूसरा कोण कैसे बराबर होगा। तो नजर आ रही नहीं आ रहा कुछ, तो कोना कोनी वाला कोण सीखे थे कि इसका ई कोना वाला कोण है, इसका ई कोना वाला कोण, ई लाइन पर कोना कोनी वाला कोण होता है एकांतर कोण, एकांतर कोण बराबर होता है। तो इसका वाला ई कोनवा यानी इसका वाला कोण A और इसका वाला कोण इधर वाला कोण C, इसका नाम कैसे दोगे, यहाँ पे देंगे BAO, यानी इसका नाम पड़ेगा BAO, और इसका नाम कैसे देंगे OCD। हाँ OCD, OCD क्यों बराबर है, एकांतर कोण, इसलिए जब बराबर हो गया तो इससे क्या प्रूफ हो गया कि त्रिभुज AOB और COD क्या है, समरूप है। जैसे ही समरूप आया आसान बन गया मैथ। अब हम लोग सीखे हैं एरिया त्रिभुज AOB बटा एरिया त्रिभुज COD निकालना है। तो जो भुजा दिया हुआ उसका अनुपात लेना है। तो देखो AOB में रिलेटिव भुजा कौन दिया हुआ, AB, और COD में रिलेटेड भुजा कौन है, CD, यानी उसका वाला हम लेंगे AB, तो AB का स्क्वायर, और नीचे वाला हम लेंगे CD, तो CD का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, AB का मान CD में दिया हुआ है, कह रहा है AB की जगह आप 2CD बैठाइए। तो हम ऐसा ही करते हैं, इसको बैठा देते हैं 2CD का स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा CD का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4, CD का स्क्वायर बटा नीचे CD का स्क्वायर, CD से CD कट गया, 4/1, ये हो गया आंसर। तो जब भी दिया रहेगा, ये तो डायरेक्ट आंसर, तुमको आंसर डायरेक्ट कैसे पता करना है, क्षेत्रफल स्क्वायर से। यानी जैसे देखो अब यहाँ पर हम लोग AB और CD क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पर जो दिया रहेगा उसी का रिलेशन लेना है। यहाँ पे हम OC भी ले सकते हैं, OD भी ले सकते हैं, त्रिभुज के तीनों वाला भुजा पे फॉर्मूला लग सकता है। लेकिन देखेंगे दिया क्या है, दिया था AB और CD, तो हम लिए कि एरिया त्रिभुज पहले समरूप कर दिए, समरूप करने के बाद हम इसका वाला भुजा ले लिए AB, इसका वाला भेजा ले लिए AD, CD, AB का स्क्वायर CD का, AB का मान CD में दिया हुआ था तो बैठा दिए 4/1।
एक मिनट, छापो। चलो दूसरा निकल गया, तीसरा में आ जाओ। तीसरा मैथ हमारा क्या कहता है? कहता आकृति देखिए, फिगर यहां पे ऐसे है, फिगर ऐसे बना हुआ है इस तरह से, यहाँ ऐसे गया है, इसको ऐसे लेके जाएंगे, यहाँ पे ऐसे है, ए बी सी डी, यहाँ पे ऐसे करके लाया है, इसको इधर मिला दिया है, इसको इधर मिला दिया है, ये ना आकृति है 6.44, हाँ यहाँ पर ओ पे मिला दिया, ठीक। और हम लोग को कह रहा है ये दोनों मध्यिका है, ये क्या समलंब है, तो समलंब का पार्ट इधर यहाँ पे मिला हुआ है, और एडी बीसी को ऊपर प्रतिच्छेद करे तो दिखाइए। यहाँ पर ए बी सी, देखो यहाँ बोला जा रहा है एक आधार पे बना त्रिभुज है, एक ही आधार बीसी पे बना हुआ दो त्रिभुज है, एक ए बी सी और डी बी सी। यदि ए डी बी सी को ऊपर प्रतिच्छेद करे तो दिखाइए। क्या दिखाना है? प्रूफ करने वाला आ गया, एरिया त्रिभुज ए बी सी बटा एरिया त्रिभुज डी बी सी बराबर क्या दिखाना है? एओ बटा डीओ, ऐसे। चलो काम क्या करेंगे, यहां से आइए देखो, हम लोग पढ़े हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल तभी निकलता है जब एक आधार दिया रहे और एक लंब दिया रहे। तो यहाँ ये जो काटा है वो तो उसका लंब नहीं है, क्या समांतर समलंब चतुर्भुज का विकर्ण है। तो हम अपने मन से एक काम करते हैं, यहाँ पर एगो लंब गिराएंगे, देखो यहाँ से एक लंब हम लोग इधर से गिरा देंगे, यहाँ पर देखो एक लंब गिराएंगे, और इसको हम लोग लिखते हैं, इस वाले को हम लोग कर देते हैं एम, एगो इधर से भी लंब गिराएंगे इस त्रिभुज के लिए, इस वाले के लिए वो लंब गिरा देते हैं यहाँ पर एन, यहाँ पे ऐसे एम उधर कर देते हैं, एन यहाँ पे कर देते हैं। ये लंब गिराए अपने मन से, क्यों गिराए? क्योंकि हमें चाहिए था त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आधार। तो हम लोग अब यहाँ से ई वाला फॉर्मूला देखो चलते हैं, एरिया त्रिभुज ए बी सी बटा एरिया त्रिभुज यहाँ पे लगाते हैं क्या वाला, क्या है, डीबीसी, डीबीसी को बीसीडी कर लो, एक ही बात है, बीसीडी। अब यहाँ देखो त्रिभुज एबीसी का अधिक क्षेत्रफल, एबीसी मतलब ये वाला त्रिभुज, यहाँ पे ध्यान देगा, एबीसी यदि हम इंडिकेट कर रहे हैं तो ई वाला त्रिभुज चल रहे हैं, ई वाला यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये वाला हम पढ़े हैं, एबीसी वाला में क्या पढ़े हैं कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, 1/2 गुने आधार। आधार देखो ध्यान से, एबीसी का आधार कौन है? ई वाला लाइन, ई लाइन है आपका बीसी आधार, तो बीसी हो गया इसका आधार, और ऊंचाई कौन हो गया जो खींचे थे हम लोग, शीर्ष लंब यानी ए एम, तो यहाँ पे ए एम कर दो, बटा नीचे यहाँ पे चलेंगे अगला वाला में, एरिया त्रिभुज बीसीडी निकालना है तो 1/2, इसका भी आधार ध्यान से देखिएगा तो यही है बीसी, ई वाला त्रिभुज है ऐसे बीसीडी, तो इसका भी आधार कौन है? ये, और ऊंचाई कौन है इसका? डीएन। तो यहाँ 1/2 गुने इसको कर देते हैं बीसी, इसको कर देते हैं डीएन यहाँ पे। अब देखो ये दोनों कट जाएगा, 1/2 से कट गया, बीसी से बीसी कट गया, आया ए एम बटा डीएन। लेकिन ध्यान से देखिएगा, हम क्षेत्रफल निकाले तो ई आया है, लेकिन आना चाहिए एओ बटा डीओ, यानी हमें प्रूफ करना है ये वाला। तो हम क्या करेंगे, ए और डीओ किससे रिलेटेड है? ध्यान से देखिएगा, ए एम और एओ ये दोनों इस त्रिभुज में है, और डीएन और ये ओडी इस त्रिभुज में है। तो हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज को समरूप दिखाना चाहेंगे, तो यहाँ पर लेंगे एक बार ये आपका त्रिभुज एओडी, यानी ये वाला त्रिभुज एओएम, सॉरी डी नहीं, एओएम, त्रिभुज एओएम, तथा एक बार लेंगे ये वाला त्रिभुज डीओएन, त्रिभुज डॉन, डीओएन, हाँ डॉन ले लेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे हम क्या करना चाहेंगे, यहाँ पे हम करना चाहेंगे त्रिभुज को समरूप, तो कैसे होगा? ई वाला कोनवा और ई वाला कोनवा शीर्षाभिमुख को नजर आ गया, एगो लिखेंगे कोण एओएम, और इसमें बराबर इसका कोण, हाँ डीओएन, कोण डीओएन। क्यों बराबर हुआ? शीर्षाभिमुख कोण, शीर्ष के सामने वाला है इसलिए शीर्षाभिमुख कोण। अब एगो और बराबर दिखा लो, तो नजर आ रहा होगा, एकांतर में नहीं जा, 90 नजर आ रहा है, इसका वाला कोण ही 90, इसका वाला कोण ही 90, यहाँ दर्शा देंगे कोण ए एम एन ए एम ओ बराबर इसका वाला कोण दिखा देंगे कोण
DNO क्या है, 90 डिग्री लंब है, बराबर 90 डिग्री। जैसे ही हो गया तो त्रिभुज समरूप हो गया, AOM समरूप त्रिभुज DON। अब यहां से ध्यान देगा, हम क्या करेंगे, इसका वाला रेशियो लेंगे AM और इसका वाला रेशियो लेंगे OA। यानी हम यहाँ से ऐसे कर देते हैं, इस त्रिभुज में, एक ही त्रिभुज में दोनों रेशियो लेते हैं। एक बार ई भुजा ले लेते हैं AM और एक बार ई वाला भुजा ले लेते हैं क्या, OA। यानी AO बोलो या OA, AO ले लेते हैं। और एक बार हम इस वाले त्रिभुज में आओ, इस वाले त्रिभुज में हम लोग ले लेते हैं ई वाला लंब वाला जिक्र पे 90 डिग्री का रहा है, DN ले लो एक बार, और इस वाले त्रिभुज में ले लो OD। यदि यहाँ पर अब क्या करें, हम DN को इधर लेके चलाएं या रिप्लेसमेंट करें, तो इसको हम इधर लाए, AM बटा DN बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा तिरछा, AO बटा DO। अब यही वाला तो हम लोग को प्रूफ करना था। यहाँ पर देखो तो ये लाए थे हम लोग, एरिया त्रिभुज ABC बटा एरिया त्रिभुज क्या है BCD बराबर क्या आया था, AM बटा DN। और हम लोग अभी इसको समीकरण एक ही मान लो, इस समीकरण एक से हम लोग देखे हैं कि AM बटा DN किसके बराबर है, AO बटा DO। इसी को करना था। क्या किए हम, त्रिभुज का आधार एक दिया हुआ था, हम एक दो लंब खींचे और यहाँ से त्रिभुज के आधार का क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई लगा दिए, ये कट गया, AM बटा DN आया। आंसर यदि ये रहता तो यहीं तक रुक जाते, लेकिन आंसर कह रहा था कि AO बटा DO लाना है। तो हम AM और DN से रिलेटेड एक त्रिभुज देखे, ये त्रिभुज था AMO और ये त्रिभुज था DONO। तो दोनों त्रिभुज को हम लोग लाए साथ में और देखे कि दोनों समरूप है कि नहीं। समरूप कर दिए तो उसके बाद उसका अनुपात ले सकते हैं, समरूप कर दिए तो आप उसको चेंज कर सकते हैं अनुपात। तो वही अनुपात यहाँ किए कि हम ये दोनों का पहले ले लिए AM बटा AO और इस त्रिभुज का हम लोग ले लिए DN बटा DO। तो DN बटा OD या DO एक ही है। अब इसी को हम क्या कर दिए, DN को एक तरफ लेके चलाए, क्यों, क्योंकि यहाँ AM बटा DN था, तो AM इस तरफ था तो DN ला दिए, तो इधर हो गया OA बटा DN। इसी को हम बैठा दिए यहाँ पर AO बटा DN। छापो, संडे खत्म होगा था, एक के दिन में उड़ जाना है। तो अनियन कह रहा है कि केमिस्ट्री पढ़ाइए, संस्कृत पढ़ाइए, भाभा बनाइए, तो तुरंत ना हम बना देंगे। चलो 4 नंबर बहुत आसान है, 4 नंबर क्वेश्चन में आओ। कहा जा रहा है, देखो ध्यान से, दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है। कहा जा रहा है दो समरूप त्रिभुज है ABC और एक है DEF, यहाँ पे ऐसे है। कह रहा दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, इसका क्षेत्रफल x मान लो तो इसका भी क्षेत्रफल कितना है, x है, दिया हुआ है। तो हम लोग देखो पढ़े थे, ध्यान देगा, एरिया त्रिभुज ABC बटा एरिया त्रिभुज क्या पढ़े थे, DEF बराबर कैसे भुजा लेना होता था, यदि EAB है तो AB का स्क्वायर बटा DE का स्क्वायर, या फिर BC का स्क्वायर बटा EF का स्क्वायर, या फिर AC बटा DF का स्क्वायर। बस अब देखो एरिया त्रिभुज ABC और एरिया त्रिभुज DF बराबर है, ई भी एक्स तो ई भी एक्स, तो एक्स बटा एक्स बराबर AB का स्क्वायर बटा DE का स्क्वायर, उसी को लिख दे रहे ऐसे, BC का स्क्वायर बटा EF का स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा AC का स्क्वायर बटा DF का स्क्वायर, ऐसे नजर आएगा। ये दोनों कटेगा तो कितना हो जाएगा 1। अब एक एक करके बराबर करेंगे, ध्यान दो, एक एक करके बराबर करेंगे यहाँ से हम लोग। तो देखो यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं AB का स्क्वायर बटा DE का स्क्वायर बराबर 1। तो जब हम ऐसा करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा AB का स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, DE का स्क्वायर। इसी तरह हर बार देखो BC का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, EF के स्क्वायर के बराबर। इसी तरह AC का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, DF का स्क्वायर। अब दोनों के स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, AB का मान DE के बराबर, BC का मान EF के बराबर और AC का मान DF के बराबर। और त्रिभुज के तीनों भुजा आदि एक दूसरे से बराबर हो जाए, यहाँ पे तीनों भुजा AB बराबर है DE का, BC है EF का और AC है DF का, तो त्रिभुज क्या होता है, सर्वांगसम। समरूप में क्या होता है, अनुपात बराबर होता है, इसमें भुजा बराबर। त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज DEF, यही प्रूव करना था। एगो पुसी कैट चलता था, कभी खाया रहे, तुम लोग के टाइम में तो बहुत हैवी क्वालिटी वाला गया, हम लोग वाला में शुगर कम था।
हाँ, हम लोग जब चॉकलेट वगैरह खा रहे थे तो शुगर कम वाला था, तुम लोग के टाइम में शुगर ज्यादा वाला आ गया। आगे क्वेश्चन नंबर आगे पर ध्यान दिया जाए। त्रिभुज एबीसी, एबीसी की भुजाएं मध्य बिंदु से, ध्यान देगा, यहां पर क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी बी सी सी ए बी बी सी सी ए का मध्य बिंदु क्या है, ए बी का है डी, और इसका है ई, और इसका है एफ। आई तीनों से एक बना हुआ आपका त्रिभुज, ये ठीक है, डी एफ। और हम लोग को बोला जा रहा है कि त्रिभुज डी ई एफ और ए बी सी का क्षेत्रफल का अनुपात याद करें, यानी एरिया त्रिभुज डी ई एफ और एरिया त्रिभुज ए बी सी का अनुपात ज्ञात करें, ये दोनों का अनुपात क्या है। तो देखो यहाँ पे एक सिंपल तरीका से सिखा दे रहे हैं, शॉर्ट तरीका से, एक लॉन्ग से है, तो पहले शॉर्ट से सिखा दे रहे हैं, लॉन्ग से चलेंगे। देखो यहाँ पर क्या है, त्रिभुज ये जो बनेगा ना, सबका क्षेत्रफल बराबर होता है, ध्यान देगा, आदि रेल का मध्य बिंदु से बना हुआ, यानी इसका बीच बीच वाला बिंदु से बना हुआ त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, तो ये वाला भी एक्स, तो ये वाला भी एक्स, तो ये वाला भी एक्स, तो ये वाला भी एक्स। अब कहा जा रहा है कि डी एफ और एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो डीई एफ यानी डीई एफ का वैल्यू कितना है, एक्स, और एबीसी, एबीसी बड़का त्रिभुज है जो चारों त्रिभुज का योग है, यानी ये एबीसी जो है वो क्या है, चारों त्रिभुज का योग है, एक्स 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 क्या, एक्स 4x, एक्स एक्स कटा 1/4 आंसर है? है? क्या बोल रहे हैं, ऑब्जेक्टिव भी है सब्जेक्टिव भी है, आसान है एकदम, खाली देख के आंसर कर देगा, 1/4 आएगा। अब एगो लॉन्ग विधि से बता देते हैं, शॉर्ट विधि से ऐसे बनाया जाता है इसको। अब लॉन्ग विधि से क्या करेंगे, लॉन्ग विधि से पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करेंगे, ये जो त्रिभुज है आई त्रिभुज है, ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे एक्स हटाते हैं, रे एक्स लाना ना है अभी यहाँ पे, हाँ। अब लंबा तरीका से सिखा रहे हैं, देखो ये वाला तरीका अप्लाई करके आंसर कर सकता है वहां पे। अब यहाँ पर क्या है, अब हम लोग लेंगे, देखो यहाँ पर क्या करना, निकालना है हम लोग को कौन सा, डीई एफ का। तो हम क्या करेंगे, पहले देखो इस तरह का त्रिभुज समझ लो, ऐसे ये वाला एरिया ऐसे, ये यहां से यहां तक गया, यहां से यहां तक, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये वाला आपका जो है, देखो ये लेंगे ए बी सी वाला में, ये डी वाला और ई वाला, ये दोनों का रेशियो लेंगे यहाँ पे, ये एक त्रिभुज ये वाला रहे और एक त्रिभुज ये वाला बड़ा वाला, कैसे ले, इसको फिगर को पलट के दिखाना पड़ेगा तुम लोग को, क्या ऐसी मार देगा, लगाओ लगाओ ऐसी, ये वो सही है, छापो। चलो आगे ध्यान दो, बाराती जाएगा तो अभी जाएगा रे, अरे लिख करे ड्रामा मारे तो। चलो देखो ध्यान देगा, एक लेंगे छोटा त्रिभुज बीडी और एक लेंगे बड़ा त्रिभुज एबीसी। पहले आते हैं त्रिभुज बीडीई तथा त्रिभुज एबीसी में, ध्यान दो पहले त्रिभुज को समरूप करना है, लंबा प्रोसेस कैसे चलेगा, यानी एक त्रिभुज छोटा वाला ई वाला लेना है, देखो इंडिकेट कर रहे हैं यहाँ पे, ई वाला त्रिभुज से चलना है एगो, एक बार लेना है ई बड़का त्रिभुज ई वाला एबीसी, ऐसे करके यहां पर, ठीक। अब यहां पर देखो आगे चलेंगे, अगला पॉइंट, अब इस समरूप दिखाओ, पहला काम समरूप, तो समरूप कैसे दिखाओगे, ए बी डी, देखो बी डी ई में भी कोण बी है, अब बड़का त्रिभुज एबीसी में भी कोण बी है, तो पहला कोण नजर आ गया डी बी ई, इसका कोण नजर आ गया ए बी सी, क्या है, उभयनिष्ठ कोण है, उभयनिष्ठ कोण यानी दोनों एक ही है, यही छोटका त्रिभुज में कोण भी ना है। आगे और बड़का त्रिभुज में देखो ध्यान से, अब दूसर का कोण ढूंढो रे, दूसर का कोण नजर आ रहा है कि जैसे एकदम नजरों नहीं आएगा,
आ रहा नजर? जब नजर नहीं आता है तो समझो कैसे बनता है। एक कोण, इसको बोलते हैं संगत कोण, नया आएगा पहली बार। जितना कोण ई होगा उतने कोण ई होगा, उसको बोलते हैं संगत। एक लाइन का ध्यान दो, ऐसे आपका यहां पर लाइन है, ई वाला कोण है, तो जितना एंगल ई वाला रहेगा उतना एंगल ई वाला रहेगा, तो संगत कोण बोलते हैं। तो संगत कोण है, तो संगत कोण के हिसाब से यहाँ क्या कर देते हैं, इसको हम लोग दिखा देते हैं बराबर, इसको कर लेते हैं बराबर। तो यहाँ पर बराबर कर लिए, यहां से ध्यान दो, यहाँ पे हम बराबर कर दिए। देखो यहाँ पे आपका ये वाला कर लिए हम बराबर, तो बराबर कर लिए तो कौन सा हो गया, कोण बी डी ई बराबर, यहाँ पर कोण कर लिए ये वाला कोण बी ए सी, संगत कोण बराबर संगत कोण। इसलिए त्रिभुज क्या हो जाएगा, त्रिभुज बी डी ई हो जाएगा समरूप त्रिभुज एबीसी का। असमरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात हम लोग क्या पढ़े हैं, समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात कैसे चलता है, त्रिभुज बी डी ई और एरिया त्रिभुज बी डी कर दो बटा एरिया त्रिभुज क्या कर देंगे, सी डी एबीसी, हाँ एबीसी। तो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात में क्या क्या लेना, ध्यान दो। यहां पर कहा गया था कि मध्य बिंदु से मिलके बना है, यानी ए बी का आधा है कौन, ए बी का आधा है बी डी, यानी 1/2। लिखने के टाइम में बड़ा कभी गड़बड़ होता है। ए बी बराबर 2D, यहां से ध्यान देगा, ये दोनों आधा आधा है, अरे लड़का आधा, और यहाँ पे है आधा, आधा आधा मिलके ही बना है, तो ये कहा गया आधा है, तो ये एक बार ई भुजा लेना है, एक बार बड़का त्रिभुज में वो लेना है, यानी इसका चलेगा डीबी का स्क्वायर बटा नीचे बड़ा वाला में चलेगा ए बी का स्क्वायर। और डीबी क्या है, ए बी का ही तो आधा है, ए बी का ही टोटल ए बी का क्या है, आधा है, तो हम डीबी के जगह क्या बैठाएंगे, 1/2 ए बी, इसका होल स्क्वायर बटा ए बी का स्क्वायर। ये 2 से 2 कटेगा, देखो यहाँ पे लिखेंगे 1, ए बी का स्क्वायर ऊपर हो गया, 2 का स्क्वायर नीचे 4, अब बटा नीचे ए बी का स्क्वायर, ए बी आएगा नीचे, तो यहाँ हो जाएगा ए बी का स्क्वायर बटा 4 ए बी का स्क्वायर, इसलिए इसका वैल्यू कितना हो गया, 1/4। जैसे ही इसका देखो रेशियो आ गया ना, एरिया त्रिभुज बी डी ई बटा एरिया त्रिभुज ए बी सी का रेशियो आया 1/4। और ध्यान देगा बी डी ई और डीई एफ एक ही आधार पे बने त्रिभुज है, और एक ही आधार पे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, तो जहां जितना बीडीई का है उतना ही डीएफ का है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, जहां पे एरिया त्रिभुज बीडीई ले रहे थे वहां हम लिख देते हैं एरिया त्रिभुज डीएफ बटा एरिया त्रिभुज एबीसी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4। यही निकालना था आंसर। तो बड़ा तरीका ये वाला है। छपैया, लड़की लोग के तो लिए अथी में जाना और ज्यादा अथी है न, लड़की लोग के लिए रे शादी ब्याह में जाना और खतरनाक चीज है। ओजे पे सबका मामला सेट हो जाता है कि फलाना की बेटी कुंवारे है? ओजे पता चला लेता है सबके कि कुंवारी है अभी। हाँ, ओजे पर देखा देखी शुरू, तो अगला बार का अगला बार पता चला कहीं कुछ गड़बड़ में गठबंधन में सरकार पकड़ाया तो तुरंत एकदम निपटा देगा। तो जल्दी छापो ना, कौन रोक रहा है, जल्दी तो सुनाएंगे ना। छठम ना आएंगे रे, तो बस ज्यादा ना है, सातवां तुरंत टोन देंगे, ठीक, छठा पर बर्दाश्त करो। हाँ कोई दिक्कत नहीं ना है। हाँ ऐसे खत्म करेगा ना टारगेट से तो जल्दी खत्म रहेगा, तो आगे दिक्कत ना होगा। मई में जब मैथ खत्म रहेगा तो सोचो, जून के बाद खाली तहलका, खाली लिटरेचर सब्जेक्ट में आएगा, मारेंगे धुआं 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 नहीं के।
ए बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 है ही। चलो हो गया, जल्दी जल्दी। तो सब ऑनलाइन में बोला के दिक्कत कर देता होगा, ये ऑनलाइन में जो पढ़ रहा होगा। आएगा टाइम, रेस क्लासेस को सर्च किया जाएगा, अभी टेंशन न लो। हो गया। हट एक और पीछे है, देखो आ जाओ। 6 नंबर एकदम हल्का है, एकदम ज्यादा कोई दिक्कत वाला बात नहीं। देखो ध्यान से कैसे प्रूफ करेंगे। 6 नंबर, एक लिखेंगे त्रिभुज एबीसी, एक त्रिभुज बनाएंगे डीईएफ, इसका लिखेंगे मध्यिका। मध्यिका मतलब कोण को आधा करने वाला पॉइंट, आधा आधा बांटने वाला। तो इसको हम कर देते हैं क्या, एम, इधर गिरा देते हैं इस पे मध्यिका, ये एन। लंब नहीं है, मध्यिका। मध्यिका मतलब आधा करने वाला। अब यहां से दिया हुआ है कि दो समरूप त्रिभुज, समरूप कह दिया है तो कोण ए बराबर होगा कोण डी का, कोण बी बराबर होगा कोण ई का, कोण सी बराबर होगा कोण एफ का। इतना बराबर है। अब आ जाओ नेक्स्ट। अब क्या है, रेशियो भी बराबर होगा ना रे। ए बी बट्टा इसका डी ई, इसका बी सी बट्टा इसका ई एफ, और इसका डी ए सी बट्टा डी एफ बराबर हुआ। क्यों, क्योंकि दिया हुआ है, समरूप लिखा हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ क्या करना है। हम लोग को कहा जा रहा है इनकी संगत मध्यिकाओं के वर्गों का अनुपात होता है। तो ध्यान दो, हम लोग को लेना ये वाला छोटका त्रिभुज, ये वाला लेना छोटका त्रिभुज, आई दोनों को करना है समरूप। यानी क्यों करना है, क्योंकि इसी में मध्यिका नजर आ रहा है। ये वाला मध्यिका का दिखाने के लिए बोल रहा है, तो हम समरूप दिखाएंगे तब मध्यिका में पहुंच जाएंगे। तो आ जाओ, त्रिभुज एओ क्या है, ए बी एम तथा त्रिभुज डीई एन में, डीई एन में। अब देखा ना, दो गो एंगल बराबर करो, यहाँ पे दो गो एंगल नजर आना चाहिए बराबर। तो देखो ये दिल्ले है, कह रहा समरूप है आप, तो ये दोनों बराबर। कोण बी बराबर कोण ई, 90 नहीं है, वो लंब नहीं गिरा हुआ है। ये लंब रहता तब 90 होता, लंब नहीं है। यह मध्यिका, मध्यिका कहता आधा आधा कर रहे हैं, तो जब ये कोण और कोण डी के बराबर था तो इसका आधा कमा नहीं बराबर होगा। ये भी 60, ये भी 60, तो 30 30। यहां से कोण इसका वाला बी ए एम बराबर इसका वाला कोण ई डी एन क्या हो जाएगा, बराबर। ये दोनों बराबर हुआ, क्यों, क्योंकि कोण अर्धक है। अब बराबर कोण के आधा है, तो कोण अर्धक होने के कारण ये बराबर। जैसे ही बराबर हुआ, त्रिभुज क्या करेगा, ए बी एम समरूप त्रिभुज डीई एन क्या करेगा। अब यहां पे देखो, यहां से इसका उठाएंगे ए बी, इसका उठाएंगे डीई, तो इन्ने वाला हम ई वाला उठाएंगे ए एम, और इसको उठाएंगे इधर वाला का डी एन। अब यहां से इधर चलेंगे आगे। अब यहां पर क्या करेंगे, एरिया त्रिभुज क्या पढ़े हैं, एरिया त्रिभुज ए बी सी बटा एरिया त्रिभुज डीई एफ बराबर हम लोग पढ़े थे, ए बी का स्क्वायर बटा डी का स्क्वायर। है अब देखो, ए बी बटा डी कौन है, ए एम बटा डी एन के बराबर। यही प्रूफ करना था, ए एम का स्क्वायर बटा डी एन का स्क्वायर। ये क्या था, जहां पर लिख देना, जहां ए एम तथा डी एन मध्यिका है। अब हम लोग आ गए ना प्रूफ करके कि त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके मध्यिका के वर्ग के अनुपात के बराबर मध्यिका है। छापिए आगे आगे। हो गया, हो गया रे, मारेंगे तो नहीं हो तो नहीं रे, हैं नहीं लिखा रे, दूसरा कॉपी से लिखेगा। आगे सिद्ध कीजिए किसी वर्ग के भुजा, वर्ग के भुजा पर बनाया गया समबाहु त्रिभुज
एवं, ध्यान से देखो, अरे वर्ग नहीं बनाए सही से, तो घरे बनेगा। अब लग रहा है वर्ग। वर्ग का ध्यान से देखो क्या कह रहा है, एग्जाम में आएगा ये वाला क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाया गया, वर्ग के भुजा पर बनाया गया समद्विबाहु त्रिभुज, इसको ऐसे बना दिए समबाहु त्रिभुज। पहले वर्ग लिख दिए ए बी सी डी, इसको कर दिए ई। अगला चलो, कहा जा रहा है कि उसी वर्ग के विकर्ण, एक वर्ग का विकर्ण ऐसे लो इस पे एगो बनाओ समबाहु त्रिभुज। इधर तिरछा ज्यादा चल गए, इधर आना है, बैक बैक, इधर थोड़ा ऐसे और थोड़ा ऐसे। कहा जा रहा है ये जो त्रिभुज बनाएंगे डी ई एफ, क्या रे यहां पे नाम दे देते हैं, ए बी सी डी कर दिया ना, ई हो गया ना, एफ हल्ला नहीं। अब देखो कितना आसान है, 1 मिनट में ये मैथ बन जाएगा हम लोग का। अब देखो वर्ग का भुजा, हाँ चलो, वर्ग का भुजा को हम लोग मान लेते हैं क्या, एक्स। तो वर्ग का भुजा होता है, फार्मूला चलेंगे, वर्ग का विकर्ण होता है क्या आपका, वर्ग का विकर्ण होता है √2 गुने भुजा। तो हम लोग मान लेंगे √2 गुने भुजा यानी √2x। तो यहां पर ध्यान देगा, जो भुजा पे बना हुआ समबाहु त्रिभुज है वो है हमारा ADE, यानी ADE समबाहु त्रिभुज है, ADE। और समबाहु त्रिभुज का बताओ फार्मूला क्या होता है क्षेत्रफल का, समबाहु त्रिभुज है तो ADE समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला पता है रे, नहीं, √3/4 गुने, इसका डायरेक्ट होता है √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर। तो यहां से √3/4 गुने भुजा का मान कितना है, x, तो यहां हो जाएगा x का स्क्वायर, तो √3/4 x स्क्वायर, इतना रहने दो। अब कहा जा रहा है विकर्ण पे बना हुआ त्रिभुज का क्षेत्रफल देखो, ये भुजा पर बना त्रिभुज का है, भुजा पर बना त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले हैं हम लोग। अब विकर्ण पर बना त्रिभुज का क्षेत्रफल, विकर्ण पर बना त्रिभुज का क्षेत्रफल इसका, यानी ये विकर्ण पे कौन बना हुआ है, ABF। तो ABF एरिया त्रिभुज ABF, आई समबाहु त्रिभुज है, तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, बराबर कितना होगा, √3/4 गुने भुजा। भुजा इसका कौन बन गया, अब देखो यह विकर्ण, यही इसका भुजा है, तो इसका विकर्ण का मान कितना है, √2x। तो इसके जगह बैठाएंगे √2x का होल स्क्वायर। चलो √3/4 गुने इसको √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, x स्क्वायर। अब कह रहा है दोनों का रेशियो निकालिए, यानी भुजा पर और विकर्ण पर, भुजा पर बना त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा निकालना है विकर्ण पर बना त्रिभुज का क्षेत्रफल, बना त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो। भुजा पर का कितना आया, √3/4 x स्क्वायर, इसका कितना आया, √3/4 2x स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, √3 4 से कैंसिल, तो 1/2, यही लाना था। बनाने डिफेंडर, अरे हाँ, तो ओकरा लिए मेहनत भी करना पड़ेगा हमरो के, 20 लाख प्लस डिफेंडर के लिए पढ़ाई करना है, आगे चलो। 8 और 9 में क्या है, वो तो प्रूफ कर दिए 7 नंबर। 8 और 9 में आ जाओ। 8 में देखो क्या कहा जा रहा है, त्रिभुज ABC और BD दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है। देखो एक ABC है और दूसरा का नाम है BDE, अरे ABC और एक नाम है BDE। BDE कौन बना हुआ रे, D यहां पर है, BDE, D यहां पर है, ई कने बनाया, ई किधर किया है, ई भुजा BC का मध्य बिंदु है, BC का मध्य बिंदु है D, और बोला जा रहा है कि त्रिभुज ABC और BD का, ध्यान दो, अरे लड़का ध्यान दो, ई हो गया BDE, यहां पे हम बना देते हैं BDE, नीचे भी बना सकता है ऊपर भी, देखो एकदम आसान है, तुरंत तो बन जाएगा, एकदम कुछ है। देखो BDE यहां पर ऐसे हो गया, ठीक,
कहा जा रहा है एबीसी और बीडी का क्षेत्रफल निकाल करो। देखो जहां कहा जा रहा है बीडीसी किसका आधा है, बीसी का, तो हम क्या करेंगे, एरिया त्रिभुज बीडीई और नहीं किसका किसका रेशियो निकालने के लिए बोल रहा है, एबीसी का और इसका, तो पहले एबीसी लिखो, एरिया त्रिभुज एबीसी, आसान है, एबीसी बटा एरिया त्रिभुज बीडीई। ध्यान देगा एबीसी का हम उठाएंगे ये वाला भुजा बीसी, तब बीसी का स्क्वायर बटा इसका वाला हम उठाएंगे बीडी, तो बीडी का स्क्वायर। अब यहां ध्यान देगा बीडी जो है क्या, वो कहा जा रहा है बीसी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु मतलब बीसी का आधा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, बीसी का स्क्वायर रहने दो, अब बीडी के जगह लिखेंगे बीसी का आधा, यानी बीसी बटा 2 का होल स्क्वायर। यहां से हो जाएगा बीसी का स्क्वायर, नीचे हो जाएगा बीसी का स्क्वायर बटा 4, बड़ा लाइनिंग यहां पर है तो 4 चला जाएगा ऊपर, 4 बीसी का स्क्वायर बटा बीसी का स्क्वायर, बीसी से बीसी कैंसिल, 4 बटा 1, 4 बटा 1, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी। छापो, अननोन नंबर तो अपने से बनाइए लिया था। चलो क्या करते हैं, 9 नंबर का डायरेक्ट आंसर जान रहा है ना, हाँ, तो द इंड 6.4